हमारा जो मुख्य प्रश्न है वो संबंध के मामले में है, क्योंकि जो भी दुनिया में आया है डेफिनेटली हर व्यक्ति माँ बाप या पति पत्नी या बेटा बेटी के संबंध के रूप में आपस में दोस्त मित्र या जो भी जी रहे होते हैं। तो इन संबंधों के बीच में ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि सब संबंधों को ढो रहे हैं, ऐसा महसूस होता है। और एक जो बहुत गहरी आत्मीयता जो होनी चाहिए एक संबंध के गहराइयों में होती होगी, कुछ संबंधों के भीतर डेफिनेटली होती भी होगी, ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी एक भीतर कटुता जो है वो चलती रहती है। और डेफिनेटली सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कहीं न कहीं अपेक्षाएं हैं, कहीं न कहीं अहंकार है, कहीं न कहीं व्यवसाय एक व्यापार है आपस में, कहीं न कहीं एक हिसाब किताब चल रहा है उनके भीतर में। तो उसके कारण उनके संबंधों में मधुरता नहीं रह जाती, क्योंकि वो एक प्योर लव नहीं है, एक कंडीशनल लव है एक्चुअली वास्तव में। तो ऐसी अवस्था में आपस में चाहे वो पति पत्नी के संबंध हो या कोई भाई बहन के हो या कोई बाप बेटे के संबंध हो, तो उस कंडीशन में ये जो कटुता है इससे बाहर निकलकर हम सब लोग जो है कैसे एक मधुरता की तरफ बढ़ें और एक रियल लव हमारे जीवन में प्रस्फुटित हो। तो आज हम उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर सवाल आपने रखा है। एक व्यक्ति का नहीं, एक समाज का नहीं, बल्कि पूरे विश्व में पूरी मनुष्यता का यह सवाल है, कैसे हमारे जीवन में इतनी कटुता आ गई। अक्सर हम सोचते हैं प्रेम संबंधों की वजह से, तो थोड़ी सी भूल हो जाती है। जिससे हम प्रेम संबंध कह रहे हैं उसमें मिश्रण है सद्भावना का, दुर्भावना का, दोनों का। जैसे आपने अभी भी कहा कि संबंध में व्यापार भी है, गुणाभाग भी है, हिसाब किताब भी है, अपेक्षाएं भी हैं, अहंकार भी हैं। ये सारे जहरीले तत्व हैं जिनकी वजह से कड़वाहट पैदा हो रही है। और वो जो प्रेम है, प्योर लव है, उसकी वजह से मिठास है। तो कृपया इस भूल में कोई ना पड़े कि प्रेम की वजह से खटास आती है या कड़वाहट आती है। प्रेम से तो सदा ही शांति और आनंद और मिठास आती है, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए जो संयुक्त प्रेमहीन तत्व हैं उनकी वजह से कड़वाहट आती है। यह एक बुनियादी समझ हो तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा, हम छांट के उन चीज़ों को अलग कर दें जिनसे हमें दुख मिलता है, कटुता आती है, और शुद्ध प्रेम को हम बचा लें। हम सभी व्यक्ति एक सकारात्मक शुद्ध प्रेम की तलाश में हैं। लोग कहते हैं कि हम ईश्वर की तलाश में, कोई कहता है सत्य की खोज में है, वो बातें हैं। कोई कहता है मोक्ष की खोज में है, कोई निर्वाण की, कैवल्य की खोज में है। ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। जिस समाज में, परिवार में हम पैदा हुए हैं, हमारा पालन पोषण हुआ है, यदि हमें वहाँ ये शब्द सुनने न मिले होते, ईश्वर और मोक्ष और सत्य, तो हम कभी इसकी खोज न करते। इसका मतलब इनकी खोज ऊपरी सीखी सिखाई है। लेकिन हर व्यक्ति के गहरे प्राणों में एक अभिप्सा है, वो है प्रेम की, कि मैं किसी से प्रेम पा सकूं, मैं किसी को प्रेम दे सकूं। ये जो हमारी एक भावनात्मक जरूरत है, इमोशनल नीड, ये वन ऑफ द एसेंशियल नीड है, और इसके बिना कभी कोई तृप्ति नहीं होती। कुछ समय पहले मैं एक नर्स के द्वारा लिखी हुई किताब पढ़ रहा था। उसकी ड्यूटी आईसीयू में रही। अक्सर मरते हुए मरीजों से बातचीत करने का उसे अवसर मिलता था। तो पूछती थी लोगों से कि आपको कोई पश्चाताप है, किस चीज़ की कमी रह गई, यदि आपको दोबारा जीवन मिले तो आप क्या चेंज ढंग से जीना चाहेंगे। और उसने 5 मुख्य बातें लिखी हैं। आश्चर्य की बात है, 99% लोग कहते हैं कि हम प्रेम पूर्वक नहीं जी पाए। हम पैसे के पीछे दौड़ते रहे, बड़ी कार खरीदने के पीछे दौड़ते रहे, यश सम्मान पाने के पीछे दौड़ते रहे। हमने अपने माता पिता को आदर नहीं दिया, हमने अपनी पत्नी के पास बैठने का समय नहीं था, बच्चों के संग खेलने का समय नहीं था। हम अपने प्रिय मित्रों से, जिनसे हमें बहुत लगाव था, कभी उनको फ़ोन करके हम बात भी नहीं कर पाए। इन चीज़ों का पश्चाताप होता है। और अगर दोबारा जीवन मिलेगा तो निश्चित रूप से हम अपने संबंधों को ज़्यादा महत्व देंगे अन्य चीज़ों की बजाय। इससे स्पष्ट होता है हमारे जीवन में जो भी सार्थकता, एक मीनिंगफुलनेस आती है,
वो प्रेम से आती है, संबंध से आती है। अन्य चीजें कोई मायने नहीं रखती। अभी कल परसों में मजाक में कह रहा था, किसी ने कहा कि हम ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा कि सुनो, लोग कुछ नहीं कहते। वो 13वीं में जब आएंगे ना भोजन के लिए, वो कहेंगे हमको गर्म पूड़ी देना। इससे ज़्यादा किसी को कोई मतलब नहीं है। लोगों की चिंता मत करो, लोग क्या कहेंगे, अपनी चिंता करो। तुम्हें सेटिस्फैक्शन किस चीज से मिलेगा? और वह तत्व निश्चित रूप से परमात्मा नहीं है, सत्य नहीं है, मोक्ष नहीं है, कैवल्य नहीं है। वह तत्व है प्रेम, जिसको पाकर, जिसको देकर हम खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं और हमें एक पूर्णता का, भराव का एहसास होता है। जब हम किसी की सहायता कर पाएं, दूसरों से हम समर्थित महसूस करें, जुड़े हुए महसूस करें, तो केवल एक दो व्यक्ति से ही नहीं, वास्तव में हम सारे अस्तित्व से जुड़े हुए महसूस करते हैं। और इससे हमें एक गहन संतुष्टि, एक डीप सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट उपलब्ध होता है। चाहे हम बहुत धनी ना हो पाए, फर्क नहीं पड़ता, चाहे हमारा नाम ना हो, लेकिन अगर हमारे सचमुच में गहरे संबंध हैं, आत्मीय संबंध हैं, तो हमें एक भीतर परितोष का, संतोष का एहसास होता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, प्रेम की क्षमता सीखी जाती है। ये पैदाइश ही हम लेकर नहीं आए हैं। एक शिशु जन्म लेता है, माँ उसको देख के मुस्कुराती है, उसे थपथपाती है, उसके पिता, उसके परिवार के अन्य लोग उसे लाड़ प्यार करते हैं। इसके रिस्पांस में उसके हृदय से भी प्रेम उत्पन्न होता है। यदि किसी शिशु को प्रेम ना मिले, कठोरता मिले, तब उसके भीतर भी प्रेम पैदा नहीं होता। मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया है अपराधियों का और पाया है कि इनमें से अधिकांश लोग वो हैं जिनको किसी कारणवश परिवार से प्रेम नहीं मिला बचपन में। तब इनके भीतर वो संवेदनशीलता ही उत्पन्न नहीं हुई, लविंगनेस पैदा ही नहीं हुई। इनके भीतर कोई सॉफ्ट इमोशन, कोमल भावना ही नहीं है। इनको कुछ नहीं लगता किसी की गर्दन दबा दी, किसी को छुरा मार दिया, क्योंकि इनको किसी ने प्रेम दिया ही नहीं है। वस्तु की तरह इनको समझा गया है, ये दूसरों को भी वस्तु की तरह समझते हैं। एक व्यक्तित्व का एहसास एक छोटे शिशु को प्रेम पाकर होता है और उसके रिस्पांस में वह प्रेम देना सीखता है। इस बात को मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि प्रेम की क्षमता इनबॉर्न, जन्मजात हम लेकर नहीं आए हैं। अगर हमारे आसपास की परिस्थितियां वैसी होंगी पारिवारिक, तो हमारे भीतर प्रेम जन्म पाएगा, नहीं तो नहीं जन्म पाएगा। निश्चित रूप से बहुत लोग कहते हैं कि जहाँ जहाँ हमने प्रेम किया वहाँ वहाँ दुख पाया, कष्ट पाया, संताप पाया, धोखा पाया। उनकी बात में भी थोड़ी सी सच्चाई है। और मैं चाहूँगा माँ अमृत प्रिया जी से इस संबंध में थोड़ी सी चर्चा करें कि प्रेम से ही शांति भी मिलती है और प्रेम से भी अशांति, ऐसा क्यों? प्रेम से ही शांति मिलती है और प्रेम से ही इतनी व्यथा और अशांति मिलती है, क्योंकि प्रेम एक ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा हम नीचे तलघरे तक जा सकते हैं और जिससे चढ़कर हम ऊपर आकाश तक जा सकते हैं, छत पर जाकर आकाश का मजा ले सकते हैं। तो दिशाएं दोनों हैं और स्वतंत्रता भी हमें मिली है। एक दिशा है नर्क की और एक दिशा है स्वर्ग की। जब हम अपने प्रेम में मूर्छा जोड़ते हैं, अपेक्षा जोड़ते हैं, असंवेदनशीलता जोड़ते हैं, तब हमारा प्रेम नर्क की ओर जाता है। एक शब्द का हो तो मूर्छा, अहंकार, वहां अगर हम जोड़ लिया प्रेम में तो हम नर्क में गए। और अगर उसके साथ हमने जागरूकता जोड़ दिया, ध्यान जोड़ दिया, संवेदनशीलता जोड़ दी, समझ जोड़ दी, तो अब ये हम उस सीढ़ी से ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। ऐसा समझे, मुझे केला बहुत पसंद है। एक दिन मैंने सोचा कि इसको कच्चे को खा के देखें कि कैसा लगता है। इतना बढ़िया है तो क्यों कच्चे का भी आनंद ना ले। तो खा के मुंह से निकालना पड़ा, इतना तिक्त लगा वो फल। वही जो इतना मीठा है, कच्चे में इतना तिक्त था। फल आम कितना मीठा होता है, लेकिन कच्चे में कितना खट्टा होता है। इवन नीम का फल भी कच्चे में तो कोई खा नहीं सकता, जहर, पकने पर वो भी अपनी मिठास दे देता है। तो ऐसे ही जीवन का फल है। अगर ये प्रौढ़ता से पक गया है तो तब जीवन में कटुता नहीं आती, तब प्रेम हमारे संबंध जो है मीठे हो जाते हैं, क्योंकि एक समझ की प्रौढ़ता आ गई, एक जागरूकता आ गई, परिपक्वता आ गई। ये जीवन का फल, जो पका फल है, वो मिठास ही लाता है संबंधों में।
और ओशो बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि मित्रों के बीच रहना स्वर्ग है और शत्रुओं के बीच में रहना नरक है, और कोई स्वर्ग नरक नहीं है, और मित्र और स्वर्ग शत्रु हम ही बनाने में कुशल है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कैसे हमारे मित्र बने? हमें स्वयं का ज्ञान जब तक नहीं हो जाता, अपने मन को जब तक हम नहीं समझ पाते, तब तक हम दूसरों का केवल अनुमान लगा सकते हैं और उस हिसाब से हम अपना व्यवहार, अपना आचरण करेंगे। जब तक हम अपने मन की समझ नहीं पैदा कर लेते, अपने आप को नहीं, अपना ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक हम बाहर दूसरों से वैसा व्यवहार नहीं कर सकते जो उसे भाएगा, जो उसके लिए अच्छा, क्योंकि मन जो है कमोबेश सबका एक ही तरह का है। अपने मन को समझा, सबके मन को समझा। एक गीत बहुत प्यारा है, स्वामी जी ने लिखा है, मुझे बहुत ही पसंद है, तो मैं इसको आपको गाकर सुनाना चाहूंगी। इसमें पूरा सार निचोड़ है। अपने ही घरों में हम, अपने ही घरों में हम रहते हैं परायों से, सजते भी नहीं क्यों दिल, सजते भी नहीं क्यों दिल, अब प्यार के सायों से। नजदीक है वो लेकिन दूरी तो नहीं मिटती, यह नेह क्षितिज रेखा जाती है परे हटती, फुर्सत ही नहीं मिलती, फुर्सत ही नहीं मिलती, दिन रात की आहों से। अपने ही नहीं समझे जब दिल के मेरे सपने, फिर कैसे लगाएंगे ये गैर गले अपने। घर प्रेम बिना जैसे, घर प्रेम बिना जैसे लगते हैं सरायों से। सब जिंदगी को कहते खुशियों का ये मेला है, इस भीड़ में तो लगता, इस भीड़ में तो लगता हर शख्स अकेला है। रेले हैं झमेले हैं, रेले हैं झमेले हैं, सब स्वप्न कथाओं से। रेले हैं झमेले हैं, सब स्वप्न कथाओं से। कि जिंदगी से अब तक यारी भी नहीं हमने, हमने कि जिंदगी से अब तक यारी भी नहीं हमने। जिंदा है मगर लगता कि भूल कहीं हमने, अब कैसे निकाले हम, अब कैसे निकाले हम इस दिल को कराहों से। माना कि सितारों का है इल्म हमें सब कुछ, हस्ती का पता अपनी, हस्ती का
कोई कैसे, ऐसे में कोई कैसे बच पाए व्यथाओं से। अपने ही घरों में हम रहते हैं परायों से, सजते भी नहीं क्यों दिल अब प्यार के सायों से। इसके पहले कि हम कटुता के विश्लेषण में और विस्तार में चलें, संबंध के जो प्रकार हमारे जीवन में है थोड़ा सा उनको समझ लें। सबसे पहले तो है हमारे पारिवारिक खून के रिश्ते। ये जन्मजात हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, इसमें हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं थी। एक दिन आपका जन्म हुआ, आपने पाया कि ये आपकी माँ है या आपके पिता हैं या आपके चाचा हैं या आपके भाई हैं कि बहन है। ये पारिवारिक हैं, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं थी। इसलिए इस प्रकार के संबंधों में एक स्थिरता बड़ी आसानी से आ जाती है, क्योंकि इसमें चेंज करने की कोई सुविधा नहीं है। अब थोड़े जब हम बड़े होते हैं, अब स्वतंत्रता के संग हमें चुनाव और निर्णय करने की फ्रीडम मिलती है, और वहीं से कंफ्यूजन, दिग्भ्रमित होते हैं, किसे चुनें किसे छोड़ें। और मुश्किल ये है कि हमारा मन चंचल है, वो सोचता है इसमें ये गुण है, उसमें वो गुण है, इसमें ये दुर्गुण, उसमें वो कमी है। हम किसी को भी चुने पश्चाताप होगा, ऐसा लगता है कि वो जिसको छोड़ दिया शायद वो ज़्यादा बेहतर था। तो जहाँ दोस्ती की बात आती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात आती है, वर वधू चुनने का सवाल उत्पन्न होता है, वहाँ अचानक हम पाते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं, चुनने की स्वतंत्रता है, और उस स्वतंत्रता के साथ ही हमारा मन दिग्भ्रमित होता है। फिर हम दूसरे संबंध, रिश्तेदारी जो हमारे ही चुने हुए हैं, पारस्परिक मित्रता, फिर कुछ है सह संबंध जहाँ हम एक दूसरे पर निर्भर हैं, कोई सहपाठी हैं, कोई सहकर्मी हैं, हम साथ पढ़े हैं, साथ काम करते हैं, बॉस सबॉर्डिनेट का संबंध है। अब यहाँ पर कोई इमोशनल नाता तो नहीं है अधिकांश में, ये संयोग की बात है कि कोई हमारे मोहल्ले में रहता था, उससे हमारी दोस्ती हो गई। फिर और संबंध हैं व्यावसायिक, व्यापारिक, जहाँ आर्थिक लेन देन है। एक डॉक्टर मरीज का संबंध है, एक विद्यार्थी छात्र का संबंध है, एक ग्राहक दुकानदार का संबंध है, एक वकील और उसके क्लाइंट का संबंध है। यह केवल आर्थिक है, जरा भी हार्दिक नहीं है। फिर इसके अलावा है रोमांटिक संबंध, इनको कहना चाहिए ये रासायनिक संबंध है, हमारे भीतर न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, हार्मोन्स हैं, ये उनका खेल है। इस प्रकार के संबंधों में एक बड़ी दीवानगी होती है। लोग कहते हैं प्रेम अंधा होता है, वो इसी प्रकार के प्रेम के लिए कहते हैं, क्योंकि जब उन रसायनों का प्रभाव होता है तो इट इज ऑलमोस्ट लाइक ड्रग्स। जैसे एक आदमी शराब पी लेता है, नशे में आ जाता है, कोई मादक द्रव्य ले लेता है और नशे में, फिर वो एक प्रकार के हेलुसिनेशन में जीता है, डिल्यूजन में। जो नहीं है वह उसे दिखाई देता है, और जो है वास्तविकता वह उसे दिखाई नहीं देती। निश्चित रूप से इस प्रकार के संबंध भी जीवन में घटित होते हैं, प्रकृति ने इसका इंतजाम किया है। तो ये है संबंध के कुछ प्रकार जो हमारे जीवन में अलग अलग आयामों में आते हैं। ओशो से एक बार किसी ने पूछा प्रेम के संबंधों के बारे में, तो उन्होंने मुख्य रूप से 4 कोटि में बांटे। इनको भी समझ लें, फिर कटुता वाली बात समझना बड़ा आसान हो जाएगा। ओशो कहते हैं हमारे भीतर प्रीति का जो तत्व है उसका एक रूप है अपने से छोटों के प्रति। कोई हमसे कमजोर है, कोई हमसे दीनहीन है, कोई बीमार है, कोई उम्र में छोटा है, उसके प्रति हमारी जो प्रीति है उसका नाम है स्नेह, उसका नाम है वात्सल्य, उसका नाम है ममता। एक दूसरा प्रीति का रूप है अपने बराबर वालों के प्रति, पति पत्नी के बीच में, भाई भाई के बीच में, पड़ोसियों के संग, उसका नाम है मैत्री, दोस्तों के बीच की दोस्ती। एक तीसरा संबंध है अपने से बड़ों के प्रति आदर और सम्मान वाला प्रेम, बुजुर्गों के प्रति, पेरेंट्स के प्रति, शिक्षकों के प्रति, गुरुओं के प्रति,
जहां हमें कुछ आदरणीय लगता है उसके प्रति, उसका नाम है श्रद्धा, ट्रस्ट, एक भरोसा। और चौथा प्रीति का नाता है परम भक्ति, पराभक्ति, समस्त अस्तित्व के साथ। तो सबसे पहले तो इन संबंधों के प्रकारों को समझ लें। अब मैं आता हूं उस महत्वपूर्ण बिंदु पर जहां से कटुता और मिठास वाली बात एकदम क्लियर हो जाएगी। सारी दुनिया में गुड इंटेंशन रखने वाले, अच्छे इरादे रखने वाले लोगों ने हमें प्रेम की, आदर की शिक्षा दी है। और चूंकि शिक्षा दी है और हम वैसा करते हैं, इसमें अभिनय आ जाता है, औपचारिकता आ जाती है, इटिकेट्स, मैनर्स बन जाते हैं। घर में कोई मेहमान आया और हमें कहा गया कि फूफा जी हैं, तुम्हारे पैर छुओ इनके। और हमको तो समझ में नहीं आया क्यों छुए इनके पैर, मगर डर की वजह से उनके पैर छुए। जबरदस्ती आदर करना सिखाया जा रहा है, प्रेम की शिक्षा दी जा रही है, भाईचारे की शिक्षा दी जा रही है। और इसलिए यह औपचारिक हो गया, ऊपरी ऊपरी, बस स्किन डीप, सुपरफिशियल। लेकिन घृणा की शिक्षा तो किसी ने दी नहीं, दुश्मनी की शिक्षा, लड़ाई की शिक्षा किसी ने दी नहीं, क्रोध और कलह की शिक्षा किसी ने दी नहीं। वो प्रकृति प्रदत्त दुर्गुण अपनी पूरी शुद्धता में मौजूद है। अब देखना, बड़ी विडंबना की बात है, बड़े अच्छे इरादों से साधु महात्माओं ने हमें जो शिक्षा दी है, उसका दुष्परिणाम हजारों साल में यह हुआ कि हमारी दुर्भावनाएं शुद्ध रूप में मौजूद हैं। जहर बिल्कुल शुद्ध, इसका मतलब ज्यादा जहरीला। और जो सद्भावनाएं थी वो हो गई औपचारिक, सामाजिक, एटिकेट्स, नैतिकता का हिस्सा। हम दिखावा कर रहे हैं उनका। इसलिए दुनिया में प्रेम और आत्मीयता देखने को कम मिलती है, जैसा डॉक्टर एन.के. शर्मा जी ने शुरुआत में कहा। और भीतर घृणा, भीतर जहर, भीतर कटुता, मिठास ऊपर ऊपर, बस शुगर कोटेड। एलोपैथी की कुछ गोलियां आती ना कड़वी वाली, ऊपर से शक्कर की चाशनी चढ़ी रहती है। ऐसा ही कुछ हमारे सारे संबंध हो गए, भीतर बहुत कटुता भरी खड़ी है। तो मैं कहना चाहूंगा कि उस कटुता के संग हमें कुछ करना होगा। इसकी कहीं कोई शिक्षा नहीं दी गई कि करना क्या है। क्रोध हमारे भीतर है, हिंसा की भावना भीतर है, नफरत है, इसका क्या करें। सदगुरु ओशो ने ऐसी ध्यान की विधियां बनाई हैं जिनमें रेचन, कैथारसिस, नकारात्मक चीजों का विसर्जन सिखाया जाता है। पहले उसको निकाल बाहर फेंको अपने एकांत कमरे में, किसी की कोई हानि नहीं हुई और हमारी वह जो मवाद थी वह भी बह गई। अब हमारा वह घाव कटुता का सूख सकेगा। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो बिल्कुल छोटी उम्र से सिखाई जानी चाहिए। ठीक है, गुस्सा आ रहा है, आप उस व्यक्ति पे गुस्सा मत हो, लेकिन अपना बंद कमरा करके रोज नियम से 10 मिनट गुस्सा हो लो, इस जहर को निकाल फेंको, आप निर्भर हो जाओगे, हल्के फुल्के हो जाओगे। और कृपया प्रेम की शिक्षा इस ढंग से नहीं दो जैसे कि आज तक दी जा रही है, क्योंकि उसका केवल दुष्परिणाम हुआ है। दूसरा पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, हमारे सारे अनुभव सकारात्मकता पर बेस्ड होना चाहिए, एक पॉजिटिव बुनियाद। क्या होता है, हमारे बहुत से संबंध नेगेटिविटी पर आधारित हैं। मान लो अभी चीन आक्रमण कर दे भारत में, तो हम सब भूल जाएंगे, हिंदू मुसलमान का भेद भूल जाएंगे, सिख और हिंदू का भेद भूल जाएंगे, जाट और गैर जाट का भेद भूल जाएंगे, सब भेदभाव भूल के हम सब एक हो जाएंगे। ऐसा लगेगा ऊपर ऊपर से, वास्तव में कोई एकता नहीं है। एक कॉमन एनिमी, एक नेगेटिव पॉइंट हमें मिला, इसकी वजह से एक झूठी एकता, एक यूनिटी नजर आ रही है। लेकिन वह समय जब बीत जाएगा, फिर हमारी आपसी मतभेद उभर आएंगे, फिर हम लड़ाई झगड़ा करने बैठ जाएंगे। सारी कटुता जहां के तहां मौजूद है। थोड़े दिन के लिए धोखा आ गया कि जैसे पूरा देश एक हो गया हो। सावधान, हमारे संबंध एक पॉजिटिव चीज पर बेस्ड हो, किसी नेगेटिव चीज पर नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे मतभेद हैं, विविधताएं हैं, इसको खूब अच्छे से समझें। हर व्यक्ति अद्वितीय, अनूठा और बेजोड़ है। आपके जैसा इंसान ना आज तक कभी हुआ है, ना कभी भविष्य में होगा, ना आज है। इस विविधता का मजा लेना सीखो। मतभेदों के पीछे कटुता पैदा नहीं करो कि हमारे विचार इनसे नहीं मिलते, कि हमारी पसंद इनकी
पसंद से मैच नहीं खाती, अच्छा है। यदि सारी दुनिया में एक से लोग होते, एक सी पसंद वाले होते, सब समान विचार के होते, ये दुनिया इतनी उबाऊ हो जाती कि आत्महत्या करने के अलावा और कोई उपाय ही नहीं बचता। इसलिए अपने मतभेदों का, विविधताओं का, वैरायटी का जश्न मनाइए। हम सब बिल्कुल अलग अलग हैं, हम बहुत पृथक हैं एक दूसरे से, क्यों ना इसका हम मजा लें। जिस चीज को हमने सजा बना लिया है उसको मजा बनाया जा सकता है। यदि हम सारे लोग एक से होते तो फिर हम एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री नहीं हो सकते थे। तो अपनी विविधता को कंप्लीमेंट्री बनाएं, इसी में नवीनता है, इसी में जीवन का आनंद है, उत्सव है। वरना हम बिल्कुल नीरस, उबे हुए और रोबोट जैसी जिंदगी जिए। विशेषकर 3 प्रकार के भेद मैं मेंशन करना चाहूंगा जिनकी वजह से बहुत कटुता पैदा होती है। एक भेद है स्त्री पुरुष का भेद। प्रकृति ने उन्हें अलग अलग बनाया है, इस भिन्नता की वजह से ही उनमें आकर्षण है और लगाव है, खिंचाव है, और इसी भिन्नता की वजह से उनका संग साथ रहना दूभर हो जाता है। निश्चित रूप से पुरुषों की सोच, उनकी भावनाएं बिल्कुल अलग है स्त्रियों से। स्त्रियों का स्ट्रक्चर न केवल भौतिक काया का अलग है, उनका मन अलग है, उनका हृदय अलग है, उनकी संवेदनशीलता अलग है। ऐसा है, दिस इज द फैक्ट। अब इसका हम रोना रोएं, चाहे हम इसका जश्न मनाएं, हम पे निर्भर करता है। अब छोटी छोटी चीज को ले लीजिए, अधिकांश स्त्रियों को खट्टी चीजें पसंद है, अधिकांश पुरुषों को मीठी चीजें पसंद है, अधिकांश लड़कियों को गुलाबी रंग अच्छा लगता है, अधिकांश लड़कों को नीला रंग अच्छा लगता है। अब प्रकृति ने ऐसा बनाया है, इसको हम बदल तो नहीं सकते। इसके पीछे अगर हम लड़ेंगे, झड़ेंगे, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे कि जो मुझे अच्छा लगता है वही तुम फॉलो करो, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी, फिर हमारे संबंध कटु हो जाएंगे। क्या ये संभव नहीं है कि हम एक दूसरे की पसंद का सम्मान करें और व्यक्ति को स्वतंत्रता दें? उसे जैसा अच्छा लगता है वो अपने ढंग से जिए, मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं अपने ढंग से जीऊं। ये समझ माँ प्रिया जिसकी कह रही थी न, प्रौढ़ता, फल पक जाता है। जब ये समझ पैदा हो जाती है, निश्चित रूप से हमारे जीवन में खूब परिवर्तन आता है और हम अपनी मतभेदों का, अपनी पसंद नापसंदियों में जो अंतर है उसका हम जश्न मना पाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा भेद है वो है उम्र का भेद। खासकर आज के युग में पीढ़ी अंतराल, जनरेशन गैप पैदा हो गया, बड़ी कटुता पैदा हो गई। ऑलमोस्ट कम्युनिकेशन जैसे बंद ही हो गया माता पिता और संतान के बीच में, एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते, इतनी कटुता पैदा हो गई। आपको याद होगा कुछ सालों पहले एक फिल्म बनी थी, पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर, कल, आज और कल, यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो। इतना अंतर हो गया है सब में। ये एक नई समस्या है, पहले यह समस्या नहीं थी, इसको बता दूं, और इसको डील करना हमें सीखना होगा। हमारे पूर्वजों के सामने ये समस्या नहीं थी। पुराने युग में वृद्ध व्यक्ति का सम्मान होता था, उसकी उम्र के कारण नहीं बल्कि उसके अनुभव और ज्ञान की वजह से। पुराने जमाने में ज्ञान का हस्तांतरण पीढ़ी दर पीढ़ी होता था। समझो एक कुम्हार का या दर्जी का बेटा है, वो अपने पिता से ही घड़ा बनाना या कपड़ा सिलना सीखता है। एक दुकानदार का बेटा है, बचपन से अपने पिता के संग वो मदद करना शुरू कर देता है दुकान में, धीरे 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 वह दुकानदारी सीख जाता है। यह बेटा अपने बाप से ज्यादा अनुभवी कभी नहीं हो सकता, इसका बाप इससे 25 साल बड़ा है, वो हमेशा ही ज्यादा अनुभवी होगा, इसलिए उसके प्रति एक आदर था। आधुनिक युग में जो ज्ञान हस्तांतरण की प्रक्रिया है वह बिल्कुल बदल गई। अब हम पुरानी पीढ़ी से नहीं सीख रहे, हम स्कूल कॉलेज से सीख रहे, और अब तो गूगल ज्ञान और इंटरनेट घर घर में उपलब्ध है। अब काफी संभावना है कि नई पीढ़ी ज्यादा ज्ञानी हो पुरानी पीढ़ी की बजाय। समझो एक उदाहरण, घर में नई बहू आई, होम साइंस में PhD करके आई है वो, और सास सोचे कि जैसा खाना मैं पकाती हूँ ये मुझसे सीख सीख के वैसा बनाए। अब ये तो संभव नहीं है। उस बहू को तो ऐसे ऐसे खाने पकाने आते हैं, सारी दुनिया के इंटरनेशनल, इंटरकॉन्टिनेंटल डिश जिनके नाम भी सास ने नहीं सुने। अब तो सास को ही बहू से सीखना होगा।
जरा कल्पना करो, मैं एक डॉक्टर हूं, यदि मेरा बेटा डॉक्टर बन के आता, मुझसे 30 साल वह छोटा होता, उसकी नजरों में तो मैं बिल्कुल बुद्धू झोला छाप डॉक्टर नजर आऊंगा, क्योंकि मेरी सोच 30 साल पुरानी हो चुकी होती है। इस बीच में कितना इंप्रूवमेंट हो चुका है, साइंस कितनी प्रोग्रेस कर चुकी है, उस सब के साथ कदम से कदम मिला के चलना संभव नहीं है। कोई व्यक्ति डॉक्टर है, वो दिन रात प्रैक्टिस में लगा हुआ है, उसको संभव नहीं है कि वो फिर से किताबें खोल के पढ़े। निश्चित रूप से उसका बेटा बहुत आगे की जानकारी लेके आया है, लेटेस्ट। तो अब वो जो पुरानी पीढ़ी को इज्जत मिलती थी, वैसी इज्जत अब नहीं मिल सकेगी। सच पूछो तो नया डॉक्टर जो है वो अपने बाप को या दादा को देखकर हंसेगा कि लोग कैसी डॉक्टरी कर रहे हैं, कहाँ की पुरानी, इनको कुछ पता ही नहीं नया। कितनी चीजें चेंज हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सोच बदल गई, दवाइयां बदल गई, बीमारियों के नाम बदल गए। पुरानी पीढ़ी इसके साथ अप टू डेट नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पास दूसरी व्यस्तताएं हैं, दूसरी जिम्मेवारियां हैं। तो ये जो जनरेशन गैप है, इसको समझना होगा, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से उपद्रव जीवन में खड़े होते हैं। और तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, आयु के संग जीवन में परिवर्तन होते हैं। प्राचीन युग में लंबी आयु नहीं थी, बहुत पुरानी तो छोड़िए, जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था 1975 में, उस समय का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा जो कि ऑलरेडी काफ़ी सुधारा हुआ होता है, आप सब जानते हैं। 1975 में भारत की औसत आयु 27 साल थी, 27 ईयर्स। तो निश्चित रूप से जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं बहुत सारे, जो लंबी उम्र में आते हैं, उनको फेस नहीं करना पड़ता था, आज हमें फेस करना पड़ेगा। आयु के संग चीज़ें बदल जाती हैं, उम्र के साथ बदल जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, एक माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, उसकी उंगली पकड़ कर उसको चलना सिखाया, खाना सिखाया, नहाना सिखाया, एक एक चीज़ माँ ने सिखाई। फिर ये बच्चा बड़ा हो जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है, इसके पिता ने इसको शिक्षा दिलाई ताकि अपने पैरों पर खड़ा हो सके। जिस दिन वो वाकई में इंडिपेंडेंट, समझदार हो जाता है, आत्मनिर्भर हो जाता है, अब मुश्किल खड़ी होती है, माँ बाप की अपेक्षाएं वो पूरा नहीं करता। माँ सोचती है कि वैसा व्यवहार करे जैसा कि जब वो डिपेंडेंट था, इस पर असहाय था, वो वैसा अब क्यों करेगा। पिता सोचता मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, अभी मेरी बात सुनता नहीं है, भी आप ही ने तो उसको बुद्धिमान बनाया, अब जब वो बुद्धिमान हो गया तो स्वयं ही निर्णय लेगा, वो आपसे क्यों पूछेगा। बाप के अहंकार को चोट लगेगी कि अपने आप निर्णय कर लेता, मुझसे कुछ पूछता नहीं। क्या आप पसंद करोगे कि आपका बेटा मेंटली रिटार्डेड रहे और हमेशा आपसे पूछता रहे? तब भी आप खुश नहीं होगे। और अगर वो बहुत बुद्धिमान है तब भी खुश नहीं होगे, क्योंकि वो स्वतंत्र ढंग से अपने निर्णय लेगा, आपसे पूछने की जरूरत ही नहीं बची। ये जो कटुताएं पैदा हो रही हैं, ये हमारी नासमझी की वजह से पैदा हो रही हैं। इनको समझ के द्वारा दूर किया जा सकता है। मैं निवेदन करूंगा माँ प्रिया जी से अगला पॉइंट, जिनकी वजह से कटुता पैदा होती है। जब दो लोग संबंधित होते हैं, जब दो लोग साथ साथ संबंधित हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, आपस में पार्टनर हैं, बाप बेटे हैं, माँ बच्चे हैं, या मित्र हैं, या फ्रेंड्स हैं, तो उस समय जब डायलॉग हो रहा है तो जो सुनना है वो सुनना नहीं हो रहा है, दूसरा व्यक्ति सोल्यूशन की सोच रहा है उस समय। और जब तक आप एम्पैथिक होकर पहले व्यक्ति की बात नहीं सुनोगे तो सोल्यूशन कैसे आएगी, बात का सही सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। जब हम किसी की बात को केवल गौर से सुनते हैं, कई बार तो सुनने मात्र से समाधान हो जाता है समस्या का, और एक बड़ी मिठास पैदा होती है। जब भी आपको कोई गौर से सुनता है, आपके भीतर एक उसके लिए एक अच्छा भाव पैदा हो जाता है, बड़ी मिठास पैदा हो जाती है। तो सुनने की एक ईमानदारी पूर्वक कोशिश होनी चाहिए, एम्पैथिक होकर सुनना, समानुभूति, उस जगह जाकर महसूस करते हुए उस बात को सुनना। जब हम सुनते हैं तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट्स आएंगे। वाकई में उसके लिए हमें उस पल में उपस्थित होना होगा। दो लोग उपस्थित हैं लेकिन उस पल में नहीं है, कभी वो पास्ट में है, पास्ट की बातें कर रहे हैं,
कभी वो भविष्य की बातें कर रहे हैं, कभी वो कहीं और उलझे हुए हैं मोबाइल में, कुछ और चीज में, उस पल में उपस्थित नहीं है। आपकी उपस्थिति मिठास लाती है। जब दो लोग वाकई में उपस्थित रहे एक दूसरे के लिए, वो मिठास पैदा करेगी। हम जब किसी को समय देते हैं और ध्यान देते हैं, ये सबसे बड़ी गिफ्ट है। एक पिता, एक माँ अपने बच्चों के लिए या और लोगों के लिए कितनी भी गिफ्ट लेकर आ जाए कोई, वो भराव नहीं ला सकती। महंगी सी महंगी गिफ्ट भराव नहीं लाएंगी, लेकिन भराव क्या लाएगा? आपका दिया हुआ ध्यान, आपका दिया हुआ समय, ये एक सेटिस्फैक्शन लाएगा, एक तृप्ति लाएगा, और संबंध जो है गहरे होंगे। तो सबसे बड़ा उपहार आपका ध्यान, आपका सुनना, आपका समय। जब हम ये देंगे तो हम संबंधों की बुनियाद को मजबूत कर रहे हैं। बहुत सुंदर, थैंक यू। अभी सांता क्रूज ने कल गिफ्ट दी थी, वो सब बेकार निकली। लोगों को प्यार दें, अर्थात उनकी तरफ ध्यान दें और समय दें अपना। अब मैं कहना चाहूँगा इसी संवाद के संबंध में, एक रचनात्मक फीडबैक लेना देना सीखें। हम जिनसे भी संबंधित हैं, हमें जिन पर भरोसा है, उनसे फीडबैक लें और एक सही समीक्षा, एक क्रिएटिव क्रिटिसिज्म जिसको कहें हम, जिसमें निंदा आलोचना का स्वर नहीं है, लेकिन वास्तव में कुछ प्रगति की ओर आगे बढ़ाने की बात है, ऐसी बात अवश्य कहें। हमारे जीवन में प्रगति के लिए हमारे मित्रों की प्रतिक्रिया भोजन का काम करती है, पोषण का काम करती है, औषधि का काम करती है। और याद रखना, जरूरी नहीं कि यह भोजन हमेशा स्वादिष्ट हो। कोई व्यक्ति नकारात्मक कुछ कमेंट कहेगा, हो सकता है आपको बुरा भी लगे, लेकिन यह निःशुल्क जानकारी, फ्री इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब आपकी मौज है, आप उस पर अमल करो या ना करो, ये दूसरी बात है, लेकिन लेने के लिए खुला हृदय रखो। आपने एक शब्द सुना होगा, ब्लाइंड स्पॉट। हमारी आंख में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, तो उस ब्लाइंड स्पॉट के क्षेत्र में जो कुछ भी आता है वो हमें दिखाई नहीं देता। ये हर व्यक्ति के अंदर है। तो हम जीवन में जो भी देख रहे हैं, हमारा जो भी नजरिया है, दृष्टिकोण है, उसमें से बहुत चीजें ऐसी हैं जो छूट जाती हैं, जिसको हम देख ही नहीं सकते। इट इज नॉट पॉसिबल। ये कोई हमारी भूल चूक नहीं है। हमारी आंखों में भी ऐसा है और हमारे मन में भी ऐसा है, लेकिन अन्य दूसरा व्यक्ति उस चीज को देख पा रहा है। तो कई बार हमारी कमियां, हमारी खामियां हमको पकड़ में नहीं आती, लेकिन हमारा मित्र हमें बता सकता है। यदि हम खुले हृदय के हैं तो जरूर हमें सुनना चाहिए, और ठीक इसी प्रकार हमें अपने मित्रों को, उन्हें भी एक ऑथेंटिक फीडबैक देनी भी चाहिए। हाँ, एक बात का याद रखना, औषधि का भी अगर ओवरडोज हो जाए तो नुकसानदायी हो जाता है, साइड इफेक्ट हो जाते हैं। यदि हम नेगेटिव कमेंट लगातार करेंगे, बार बार आलोचना करेंगे, सामने वाले व्यक्ति को अपमानित होना महसूस होने लगता है, और तब उसका हृदय बंद हो जाता है और वो डिफेंसिव हो जाता है, अपनी रक्षा करने लगता है। कई बार ऐसा होता है, पत्नियां हमेशा पति की गलती ही बताती रहती हैं, और धीरे धीरे यह बात कटुता में परिणत हो जाती है, और कभी कभी तलाक तक भी पहुंच जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कहना चाहूँगा, मिठास लाने के लिए जरा दिल खोलकर भरोसा करने की हिम्मत रखिए। माना कि जीवन में कुछ लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, धोखा दिया है, झूठ बोले हैं, कोई बात नहीं। दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं। कोई 2-4 कटु अनुभवों को आप जनरलाइज्ड मत कर देना कि सारी दुनिया खराब है। नहीं, दुनिया में बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। यदि हमने थोड़े से खट्टे अनुभवों की वजह से अपने हृदय के द्वार बंद कर लिए, तो याद रखना, शत्रु तो प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन अब मित्र भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दिल के द्वार खोल के रखना, स्वागत बंधनवार सजा के रखना। माना कि कभी कभार 1-2% लोग होते हैं जो चालाक होते हैं, कुछ बेईमानी करेंगे, कुछ धोखा दे जाएंगे, कोई बात नहीं। कबीर साहब का वचन याद रखना, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए खोए, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो हम दूसरों को धोखा ना दें। कोई हमें वंश निभाइल दे जाएगा, कोई बात नहीं। इस जीवन में हम सब कुछ यहीं छोड़ के जाएंगे, कुछ हम ले नहीं जा सकते।
कोई थोड़ा बहुत कुछ ले गया तो क्या बनता बिगड़ता है। इसलिए कभी भी अपने भरोसे को, ट्रस्ट को खत्म मत होने देना, वो बहुत कीमती चीज है। कुछ समय पहले मैंने एक चित्र देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें एक हाथी एक पैर ऊंचा करके खड़ा है और उसके पैर के नीचे एक छोटी लड़की 2-2.5 साल की बैठी है और मुस्कुरा रही है और वो अपना फोटो उतरवा रही है बड़े आत्मविश्वास के संग। उसे डर नहीं है कि हाथी के पैर उसके ऊपर कहीं पड़ ना जाए। और उसके नीचे एक लिखा था, छोटा सा उद्धरण फोटोग्राफ में, कि विश्वास करना प्यार करने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा भरोसा करना सीखो। ऐसे व्यक्ति को ही मैं आस्तिक कहता हूं, भले ही वो मंदिर जाए कि ना जाए, वो प्रार्थना करे कि ना करे, थोड़ा अस्तित्व पे भरोसा करना सीखो। चलिए मैं आपसे सुनते हैं। यहूदियों का एक धर्म ग्रंथ है जिसका नाम की तोरा है। तो किसी व्यक्ति ने एक यहूदी धर्मगुरु से जाकर पूछा कि तोरा इतना बड़ा ग्रंथ है कि हम क्या क्या याद रखें, उसमें भूल जाते हैं, तो आप हमें एक एक्सट्रैक्ट, एक सार निचोड़ कुछ बताइए शॉर्ट में, हम क्या याद रखें तो हम तोरा के हिसाब से अपना आचरण बना पाएंगे। तो उस धर्मगुरु ने कहा कि दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम स्वयं के लिए चाहते हो। उसने कहा फिर एक शब्द में बताइए। तो उस धर्मगुरु ने कहा कि प्रेम, एक शब्द काफी है। जब हम प्रेम में जीते हैं तो हमारे लिए वस्तु भी व्यक्तित्व ले लेती है, उसमें भी चैतन्यता आ जाती है। और जब हम अप्रेम में जीते हैं तब हमारे लिए व्यक्ति भी वस्तु हो जाता है, वो भी पदार्थ का हिस्सा हो जाता है। प्रेम की बात जमाने में निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फलती हुई डाली देखी, प्रेम इंसान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है, प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। बहुत सुंदर गीत, आपने 4 लाइन में पूरी बात कह दी। सच पूछो तो यह यहूदी धर्म ग्रंथ तोरा का ही सार संक्षेप नहीं, विश्व के सारे धर्मों के सारे धर्म ग्रंथों का सार है प्रेम। ओशो तो कहते हैं प्रेम ही परमात्मा है। हम भगवान शब्द को चाहें तो भूल भी जाएं, छोड़ना हो छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस शब्द की वजह से फिर आस्तिक नास्तिक लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। प्रेम के बारे में कोई आस्तिक नास्तिक नहीं है। ऐसा कौन व्यक्ति है दुनिया में जिसको प्रेम नहीं चाहिए? हो सकता है ईश्वर की तलाश ना हो, कोई बात नहीं, छोड़ो ईश्वर को, तुम प्रेम को पालो, श्रद्धा को पालो, सारे जीवन से जुड़ जाओ एक मधुरता के संग। असली बात ये है कैसे हम व्यक्तियों से संवाद करें कुशलता पूर्वक, यह कला भी हमें सीखनी होती है। एक प्रेम पूर्ण संवाद, एक लविंग कम्युनिकेशन। अक्सर हम ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे हमको ये कला आती ही है। क्षमा कीजिए, बचपन से हमें कुछ नहीं आता, भाषा नहीं आती, शब्द नहीं आते, हम सब कुछ दुनिया में आके सीखे हैं। तो एक प्रेमपूर्ण संवाद करने की कला भी हमें सीखनी होगी। हम मान के चलते हैं कि हमने कुछ कह दिया तो सामने वाले ने समझ लिया होगा, ये हमारी बड़ी गलतफहमी है। कोई जरूरी नहीं है। अगर आपने सही तरीके से नहीं समझाया है तो उसके दिल तक बात नहीं पहुंचेगी, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी पैदा हो जाएगी। और यही बात दूसरी तरफ से, वो कुछ कह रहा है, आपने ठीक से नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं उसकी बात को अप्रिशिएट किया, एक सिंपैथी के साथ, एक एम्पैथी के साथ, भारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक
सबसे जहरीला तत्व है जो हमारे जीवन में कटुता पैदा करता है। दुनिया में लोग इतने खराब नहीं हैं जितने कि हम समझ रहे हैं। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हम कुछ का कुछ समझ रहे हैं और ऐसा ही वो हमारे प्रति कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि कम्युनिकेशन कैसे करना है। एक ही शब्द अलग अलग मायने रखता है अलग अलग लोगों के लिए। पति पत्नी के बीच में कितने चुटकुले बनते हैं, अधिकांश एक शब्द पर निर्भर रहते हैं वो चुटकुले। पति उसका कुछ अर्थ रख रहा है उस शब्द का, पत्नी उसका कुछ और अर्थ रख रही है। पति सोचता मैंने तो अपनी बात कह दी, बिल्कुल ठीक कही, लेकिन पत्नी के पास पहुंची, उसके भीतर जो डिक्शनरी है उसमें उसका भावार्थ कुछ और है, वो कुछ और ही समझी। और जब उसने रिस्पांस दिया तो पति को समझ में नहीं आया कि औरत है कैसी, मेरी बात सुनती समझती कुछ नहीं। क्रोध शुरू हो गया, कलह शुरू हो गई। मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे सारे संबंधों में जहर घोल देती है। तो 3 बातों का विशेष ध्यान रखिएगा। सत्यम शिवम सुंदरम, तो सुंदरम की जगह हम मधुरम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हम जो कह रहे हैं पहली चीज तो वह सत्य हो, प्रामाणिक हो, ऑथेंटिक हो। दूसरी चीज वह शिवम हो, शुभम हो, हितकारी हो, मंगलकारी हो। और तीसरी बात वह सुंदर हो, सुनने वाले को मधुर लगे, अच्छा लगे, प्रीतिकर लगे, ताकि वह ग्रहण करे। यदि हमारी वाणी में ये 3 तत्व नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। अच्छा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तीनों तत्व नहीं हो सकते, फिर क्या करेंगे? यदि हमने जबरदस्ती कोशिश की कि हमारा संबंध मधुर रहा आए, इसलिए हम ऐसी बात कहें जो सामने वाले को अच्छी लगती है, तब हम असत्य बोलने को तैयार हो जाएंगे और हम अहितकारी बातें भी कह देंगे। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, कभी नहीं भूल करना। हाँ, अगर मधुर नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, हो सकता उसको कड़वी लगे, लेकिन अगर वह बात मंगलकारी है, इससे उसका हित होगा और यह सत्य है, तो आज नहीं कल नहीं परसों वह व्यक्ति समझेगा और आपके संबंध कभी खराब नहीं होंगे। तो मधुरता कटुता की हम बात कर रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मधुरता को इतने ज्यादा महत्व मत देना। है वह महत्वपूर्ण, सत्यम शिवम के साथ जुड़कर महत्वपूर्ण है, अकेली मधुरता नहीं। हाँ, बहुत मीठा मीठा खाओगे डायबिटीज हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, अच्छा नहीं होगा कुछ। तो सत्य अगर है, मंगलदायी है और सुंदर है, मधुर है, तब तो कहना ही क्या, सोने में सुहागा हो गया। किंतु अगर कभी कभी ऐसा ना हो सके, हर सिचुएशन में ये संभव नहीं है कि तीनों गुण हो सकें, फिर हमें चुनाव करना होगा। 3 में से कम 2 बातें चुन लेना, लेकिन उन 2 बातों में बीच वाली तो जरूर हो। और कभी कभी ऐसा भी संभव है कि ना तो सत्य बोला जा सकता और ना मधुर बोला जा सकता, तब कृपया हितकारी ही बोलना, चाहे वो सच ना भी हो और चाहे वो तुरंत सुनने वाले को अच्छा ना लगे। हाँ, अगर आपकी बात में सत्यम शिवम मधुरम तीनों ही नहीं है, इससे अच्छा फिर मौन रह जाओ, चुप रह जाओ, कुछ कहो ही मत। कम्युनिकेशन की चर्चा चली है तो मैं कहना चाहूँगा, आधुनिक युग में विशेषकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद कम्युनिकेशन के नए नए साधन बढ़ गए। अब हम आमने सामने बात नहीं कर रहे, हम ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं, मोबाइल पे बात हो रही है, टेक्स्ट मैसेज लिखे जा रहे हैं, ईमेल से बात हो रही है। और बहुत से लोग, खासकर पुरानी पीढ़ी के, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं और इसकी वजह से बहुत सी कटुताएं पैदा हो रही हैं। आपका मोबाइल ऑन रखा हुआ है, आपने साइलेंट मोड पे कर दिया कि डिस्टर्ब ना हो, और आप नहाने चले गए, उसके बाद आप खाना खाने चले गए, उसके आप सो गए। इस बीच में किसी आदमी ने 4 बार आपको फोन किया। अब उसको तो नहीं पता कि आपने साइलेंट मोड में रखा है, वो सोच रहा है मैंने 4 बार फोन किया, घंटी बजी, इन्होंने नहीं उठाया, आगे से वो आपको फोन ही करना बंद कर देगा। अब हमें थोड़ा सीखना होगा नई टेक्नोलॉजी के साथ कैसे, जैसे हम किसी को प्रणाम करें, नमस्कार करें, और वो व्यक्ति हमें उत्तर ना दे, नमस्कार के बदले में नमस्कार ना करे, कि हम दोबारा उससे नमस्कार करेंगे? तो ये चीज तो हम सीखे हुए हैं।
मोबाइल एक नई चीज है, पिछले 10-15 साल में आई है। ईमेल एक नई चीज है। अगर हम तुरंत उत्तर नहीं दे पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो कोई बात नहीं, फिर मिस कॉल का हम जवाब दें, ताकि उस व्यक्ति को पता चले कि हमारे नजरों में उसकी बात का महत्व है, हम उसकी बात सुनना चाहते, वो क्या कहना चाहता है। तो ये टेक्निकल बातें भी हमें सीखनी होगी, टेक्निकल शिष्टाचार जो है वह भी हमें सीखना होगा। बहुत से संबंध इसकी वजह से कटुता की कैटेगरी में पहुंच जा रहे हैं। किसी ने किसी को फोन किया, अब मिस कॉल में तो रिकॉर्डेड है, उन सज्जन ने मिस कॉल में देखा ही नहीं, उनकी आदत ही नहीं है मिस कॉल देखने की। वो सामने वाले पे जो प्रभाव पड़ रहा है वो कोई अच्छी बात नहीं है। तो ये नई बातें भी हमें सीखनी होगी। चलिए अब हम माँ प्रिया से निवेदन करते हैं आज की आखिरी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु। शिकायत भाव जो है वो संबंधों में कटुता लाती है। हम शिकायत करने में तो बड़ी कुशलता से हम एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन आभार प्रदर्शन की कुशलता हमें नहीं आती है। शिकायत करना हमारा नेचर ऐसा है, मन का स्वभाव ऐसा है सबके, कि मिसिंग टाइल सिंड्रोम, इसको साइकिट्रिस्ट कहते हैं, कि एक कमरे में, एक छत में सारी टाइल लगी हुई हैं, फर्श पे सारी टाइल है, और अगर एक टाइल नहीं है तो ध्यान बार बार वहीं जाएगा, जितनी टाइल है उस पर नहीं जाएगा, जो एक टाइल नहीं है वहाँ पर ध्यान अटक जाता है। ऐसे जीवन में बहुत कुछ लोग हमारे लिए करते हैं, बहुत उनके सद्गुण होते हैं, उन पर ध्यान हमारा नहीं जाएगा, लेकिन एक चीज़ अगर मिसिंग है तो शिकायत का हम मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हमारा मन, और वो एक्सप्रेस हमारी, हम कहें या ना कहें, हमारे गेस्चर से हो जाता है। और आभार प्रदर्शन, धन्यवाद भाव, जब तक हम आनंदित ना होंगे, स्वयं उसमें डूबेंगे नहीं, हमारे गेस्चर से, हमारे वाणी से केवल नहीं होगा, एक्चुअल हमारी भाव भंगिमा, हमने जो महसूस किया वो तरंग उसे छुएगी। शिकायत की भी तरंग छूती है तो धन्यवाद भाव की भी तरंग छुएगी। तो हमें सीखना होगा कि जो है, जरूरी तो नहीं था वो भी हो, हमारी दृष्टि वहां डालना हम सीखें, कितना है, बहुत है, और फिर पता चलता है एक्चुअली बहुत है, और हमारा जिस पर कि ध्यान ही नहीं गया था। तो जो मिला है, जितना है, उस पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान उस नहीं होने पर से हट जाता है, और सहज भाव से ही हम अहोभाव में जीने लगते, अनुग्रह की भाव दशा आने लगती है। और हम आपके, किसी और के लिए, किसी के लिए, कोई हमारे लिए कुछ भी करे, हम किसी के लिए कुछ भी करें, कुछ भी कहें, कोई बात कहें, कुछ करें, कोई भी काम, लोग सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन एक बात कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, आपकी उपस्थिति में उन्हें कैसा महसूस हुआ। आपने हजार उसकी हेल्प की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी कई उदाहरण आते हैं जिंदगी में संबंधों के कि संबंध कटु हो गए, कोई भी नहीं बचा। जिन जिन के लिए किसी ने कुछ किया, एक ओशो एक व्यक्ति की चर्चा करते हैं कि एक व्यक्ति ने उनसे आकर कहा कि वो बहुत ही अमीर थे और उन्हें अपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया, हर एक रिश्तेदार, हर एक दोस्त उनका रिच हो गया, उनके पास इतना था, लेकिन उन्होंने ओशो से कहा कि इतने लोगों के लिए मैंने सब कुछ किया, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि कोई भी मुझे प्रेम नहीं करता, सब मुझसे बचते बचते हैं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? सबके साथ एक कटुता आ गई, तिक्तता आ गई, ऐसा क्यों है? मैंने तो सबके लिए सब कुछ किया। तो ओशो ने कहा कि तुमने सबके लिए सब कुछ किया, सबको जब तुमने कुछ दिया तो उन्होंने लेते समय आपको बड़ा महसूस किया, खुद को छोटा महसूस किया। क्या आपने ऐसा किया कभी कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है, तुम हमारे पास आ जाओ, आज तुम्हारी हमें कंपनी चाहिए, या आज मैं बीमार महसूस कर रहा हूँ तो तुम मेरे साथ चलो और डॉक्टर के पास चले जाएं? कोई छोटी सी हेल्प तो ले सकते थे किसी को जिसके लिए तुमने कुछ किया है। जब हम उससे भी कुछ लेते हैं तो हम उसे एक गरिमा देते हैं। तो जब किसी को हम कुछ देते हैं तो देने का ढंग ऐसा हो कि उसे महसूस भी ना हो कि हमने कुछ दिया है। और दूसरी बात, अगर महसूस भी होगा तो फिर आप भी उससे कुछ लो,
छोटी सी चीज लो, तब उसे देने का उसे भी मजा आए, उसे भी अपने बड़े होने का गौरव महसूस हो, तब फिर ये संबंध मधुर होंगे।